हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो भी नीट का एग्जाम जो है 2025 में देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो है आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम्स के अब कुछ ही दिन जो है वो शेष रह गए हैं और आपको कम समय में जो है कि आपको बेस्ट जो है कि आपको यहाँ पर प्लानिंग के साथ स्टडी करना होगा। तो आपको जो है कि सबसे पहले जो है कि आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आप देख भी रहे होंगे, क्या है प्रिपेरेशन स्ट्रेटेजी। मतलब कि आप जो है कि कैसे नीट 2025 एग्जाम के लिए जो है कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अब कम समय में। मैं एक एक करके जो है आपको यहाँ पर डिटेल में आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि आपको एग्जाम पैटर्न से लेकर के नंबर ऑफ क्वेश्चन से लेकर के और एक बेहतर प्लानिंग के साथ आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आज जो है कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए जो भी बच्चे नीट का एग्जाम इस बार देने वाले हैं वो जरूर इस वीडियो को एक बार अंत तक देखेंगे। और हाँ, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप इसको शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो बेसिकली नीट 2025 वाले बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग डिस्कस यहाँ पर जो है कि प्रिपेरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर के करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है कि नीट 2025 का एग्जाम जो डेट है बच्चों, ये सभी को पता है कि 4 मई है। मतलब 4 मई को जो है कि पूरे देश भर में जो है कि नीट का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, इस डेट को एकदम सेव कर लेना है ताकि आप इस डेट को नहीं भूलें। नेक्स्ट जो है बच्चों एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में क्या है कि ऑप्शनल जो क्वेश्चंस जो थे वो अब सेक्शन बी में जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि इस पे मैं वीडियो भी पहले बना चुका हूं। जिन बच्चों को डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियो को जो है मेरे यूट्यूब में जो है कि आप जा करके देख सकते हैं। उसमें भी मैं बताया था कि इस बार का एग्जाम पैटर्न में जो है कि थोड़ा बदलाव किया गया है और वो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो चेंजिंग जो है वो किए गए हैं, जो स्टूडेंट्स को एग्जाम देने जाने से पहले जो है वो जरूर एक बार देखना चाहिए कि जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी और जो कई सालों से जो एग्जाम देते आ रहे हैं ना उनको भी जरूर एक बार देखना चाहिए, क्योंकि उनको हैबिट जो है अभी तक था किस चीज का, ऑप्शनल क्वेश्चंस जो है कि वहां पर अटेम्प्ट करने का। जो अब इस बार से बच्चों आप लोगों को ऑप्शनल जो क्वेश्चंस है ना वो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप जरूर जो है कि इस वीडियो को जो है कि आप देखिए ही, और अगर और भी डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव इस बार किया गया है कि ऑप्शनल जो क्वेश्चंस जो होते थे सेक्शन बी में वो इस बार से एग्जाम में जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चंस जो है वो नहीं होंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो है कि मैं डिस्कस किया हूं इसमें। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चंस का जो पैटर्न है। तो अब क्या है कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने होंगे, 180 180 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे और ये एक सेक्शन में जो है कि ये होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चंस मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्या होगा कि अच्छा रैंक आएगा, और अच्छा रैंक आएगा तो बच्चों आपको कॉलेज भी अच्छा अलॉट होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न में भी ध्यान देंगे कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 180 है। नेक्स्ट बच्चों देखिए टोटल ड्यूरेशन, टोटल जो आपका एग्जाम जो होगा वो कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। और एग्जाम का मोड क्या होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, तो देखिए यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम जो है वो पेन पेपर बेस्ड मोड में ये एग्जाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चों अब देखिए जिसके लिए जो है कि जो थंबनेल देख करके जो आए थे प्रिपेरेशन स्ट्रेटेजी, अब जो है कि मैं आपको यहाँ पर जो काफी जो कम समय बचे हुए हैं, आपको पता है कि 4 मई को एग्जाम है और अब जो है कि काफी कम समय बचे हुए हैं, अप्रैल का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपको कैसे फाइनल टच देना है उसके लिए मैं जो है कि एक एक करके आपको बेहतर मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हैं उसको लेकर के मैं आज का जो वीडियो जो है ये मैं बनाया हूँ,
जिसमें कि मैं थोड़ा आपको एग्जाम से रिलेटेड भी मैं बता दिया। और अब जो है हम लोग बात करेंगे कि कम समय में कैसे तैयारी करें। तो देखिए जिसमें पहला जो पॉइंट जो है बच्चों, फर्स्ट जो पॉइंट है, देखिए मेक टाइम टेबल ऑफ लास्ट मंथ। लास्ट मंथ मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि अगले महीने तो एग्जाम ही है। तो ये जो समय जो बचा हुआ इस मंथ का ना, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। जैसे तैसे अगर आप पढ़ेंगे कि आज कुछ पढ़े, कल कुछ पढ़े, परसों कुछ कर लेंगे, सुबह नहीं हुआ तो शाम में कर लेंगे, शाम नहीं हुआ तो रात में कर लेंगे, रात में नहीं हुआ तो सुबह कर लेंगे। तो अगर आप अरेंज्ड वे में अगर काम नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक वे में नहीं अगर पढ़ाई करेंगे बच्चों, तो सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल है। और जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप एग्जाम में अपना 100% नहीं दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट काम क्या करना है कि अब जो समय बचा हुआ है उस समय में आपको क्या करना है कि टाइम टेबल जो है आपको प्रिपेयर करना है। कि टाइम टेबल एक बनाइए कि फिजिक्स जो है कि फिजिक्स के लिए कितना समय देना है, केमिस्ट्री के लिए कितना समय देना है, बायोलॉजी के लिए कितना समय देना है। और अपने नोट्स तो आप रिवीजन कीजिए ही, साथ ही साथ PYQ जो है वो जरूर आप देखते रहिए बच्चों। न्यू अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या कहीं का भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसको देने के साथ साथ आप PYQ भी जरूर देखते रहिए। और नोट्स का जो है कि आप प्रॉपर जो है कि आप रिवीजन कीजिए टाइम टेबल के साथ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि टाइम टेबल जो है वो आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपडेट फ्रॉम ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मतलब ये है कि जैसे कई बार आप देखते होंगे कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं ना, तो पता नहीं कुछ ना कुछ अगर अगर मान लीजिए कि कुछ भी अगर आपके देश में जो है कि अगर कुछ भी अनवांटेड एक्टिविटीज अगर वहां पर अगर होते हैं तो क्या होता है कि डेट में भी जो है कि कभी कभी आगे पीछे जो है वो शिफ्टिंग हो जाता है, या टाइम को लेकर के, या एडमिट कार्ड को लेकर के, या आपको जो है कि किसी भी तरह का ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन अगर आता है तो उस पर भी नजर आपको बनाए रखना है कि कोई नोटिस तो नहीं आया है। क्योंकि लास्ट मंथ अब जो है कि ये चल रहा है, तो कभी भी कुछ भी जो है कि वो बदलाव अगर करना होगा उनको तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपडेट जो है वो रहना है किससे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अपडेट रहना है। नेक्स्ट जो है बच्चों, रीड प्रोपरली एनसीईआरटी बुक्स। मैं आपको देखिए दो सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे यहाँ मैं लिखा हूं, एक केमिस्ट्री है और एक बायोलॉजी है। फिजिक्स जो है यहाँ पर मैं मेंशन नहीं किया हूं। तो जो भी बच्चे नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको मैं सजेस्ट करूंगा भी नहीं कि आप फिजिक्स का एनसीईआरटी का बुक जो है आप पढ़िए। आप फिजिक्स का प्रॉपर नोट्स जो है वो पढ़िए, या आप साइड बुक का जो है आप हेल्प ले सकते हैं। लाइक आपके पास SC वर्मा अगर हो, M करीम हो, तो ये सब बुक जो है कि न्यूमेरिकल्स के लिए जो है कि आप देखिए, और कॉन्सेप्ट के लिए भी जो है कि आप देख सकते हैं, ठीक है। या कोई भी अगर आपके पास ऑथर अगर है इनके अलावा भी तो आप उनका बुक देखिए, बट एनसीईआरटी नहीं देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है बच्चों फिजिक्स का वो थोड़ा टफ है। तो यार वो अभी लास्ट के समय में टेंशन नहीं लेना है, आपको ये ध्यान देना है कि आप एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए दो सब्जेक्ट आपको उठाना है, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसमें कि एनसीईआरटी आपको 100% जो है वो पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ना है। क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको बीच से एनसीईआरटी के बीच लाइन से जो है उठा करके क्वेश्चन जो है वो दे देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि एनसीईआरटी का बुक केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है आप पढ़ना नहीं भूले। आप एक एक लाइन पढ़िए, एक एक वर्ड पढ़िए, टेक्स्ट का क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को जो है आप एक नजर जो है आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो फिजिक्स अगर आपका एवरेज भी रहा बच्चों तो आपका सिलेक्शन जो है ना वो होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप ये दो पेपर पे जो है कि आप अच्छे से इसको कमांड कीजिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। नेक्स्ट है बच्चों, अटेम्प्ट मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूं कि समय चूंकि कम है तो आपको प्रॉपर जो है कि 3 घंटा बैठ करके रिटन एग्जाम के लिए जो है वो टेस्ट देना होगा, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट क्या है कि आप जो है कि कम समय में जो है कि आप जल्दी जो है कि क्विक रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है कि ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर जो है आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। तो इस बात का भी जो है कि थोड़ा आप ध्यान रखेंगे अभी लास्ट के समय में।
नेक्स्ट है बच्चों देखिए, नोट द माइनर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव इट। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको पता है कि ऐसा कहते हुए भी सुनते होंगे कि दूसरों की गलतियां को जल्दी पकड़ लेते हैं लोग, मिस्टेक को, लेकिन खुद का मिस्टेक जो है उनको नहीं दिखता है। ऐसा आप कहते हुए भी सुने होंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है ना, कि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाने के समय अगर आपको कोई भी लगता है कि माइनर मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं बार बार, तो आप उसको जो है कि क्या कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए जो माइनर मिस्टेक हो रहा है, और इम्प्रूव इट लिखा हुआ है, मतलब कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट जब आप टेस्ट दें तो आप वो गलती जो है वो ना करें। मतलब एक चीज बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि समय कम है। तो एक बार कोशिश कीजिए कि एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरा बार नहीं होना चाहिए। तो आप जो है कि माइनर मिस्टेक जो भी कर रहे होंगे ना, आप उसको नोट कीजिए और उस पर प्रॉपर जो है वो वर्क कीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंप्रूवमेंट अगर आप करते चलेंगे तो आगे जो है कि आपको बेनिफिट दिखेगा। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। आप अक्सर ऐसा सुनते होंगे, कहते हुए भी सुने होंगे, आप कहीं कोई बोलते होंगे तो भी आप सुने होंगे कि नेगेटिव चीज से भाई हमेशा बचना चाहिए। अपने लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी नेगेटिव चीज से बचिए, और एग्जाम में भी आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है भाई। अगर आप क्वेश्चन जो है कि अगर 50 क्वेश्चन बना करके आते हैं और 10 क्वेश्चन भी अगर आप गलती कर देते हैं ना, तो सोचिए कि आपका मार्क्स जो है वो कहां से कहां आ जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग बच्चों ये ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग यानी गलती करने से आपको बचना है। कोशिश करना है कि जितना भी क्वेश्चन हम बनाएं कॉन्फिडेंस के साथ बनाएं, और पहले उसी क्वेश्चन को बनाएं जिसपे कॉन्फिडेंस हो, ताकि आप गलती जो है कि नहीं करें, और गलती नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स जो है वो नहीं कटेगा। तो सबसे पहले जो है कि इस पे भी जो है कि आपको काम करना है कि अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, एग्जाम में बचना है आप लोगों को इससे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेस्ड टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि जैसे मैं बता रहा था कि सुबह आपने पढ़ने बैठा, सुबह को आप कुछ पढ़े, और मान लीजिए कि आपको लगा नहीं अब शाम में पढ़ लेंगे ना, अभी बहुत समय है। शाम में फिर वही हुआ, शाम हुआ, अरे रात में पढ़ लेंगे, रात हुआ तो फिर से वही बात कि सुबह पढ़ेंगे, कल समय है। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे बच्चों, तो आपका जो सिलेबस है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको अगर सही से अगर सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बेस्ट जो है वो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कि आपको उठना कितने बजे है, आपको खाना कितने बजे है, आपको सोना कितने बजे है, आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, प्रॉपर उसका टाइम जो है कि यहाँ पर आपका जो टाइम जो होगा ना, वो शेड्यूल जो है आपके हाथ में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि कब आपको क्या करना है, ताकि सब काम करते हुए जो है कि प्रॉपर आप स्टडी कर सके, ठीक है। इसलिए बेस्ट टाइम मैनेजमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों, गिव प्रायोरिटी स्टडी विथ हेल्थ। प्रायोरिटी स्टडी हेल्थ, तीन वर्ड देखिए यहाँ पर यूज मैं किया हूं, और ये तीनों वर्ड इसलिए यूज किया हूं कि कई बार बच्चे ऐसे करते हैं ना कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वो खाना छोड़ देते हैं, वो सोना छोड़ देते हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं, वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप जो है कि प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल बनाइए, इसीलिए बोला जा रहा है। और आप जो है कि पढ़ाई के लिए एक टाइम फिक्स कीजिए कि इतने से इतने बजे तक मेरे को पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक जो है कि आपको सोना है, इतने से इतने बजे तक जो है कि लंच का टाइम है, ब्रेकफास्ट का है, डिनर का है। और जो समय बचता है ना, फिर आप अपने फैमिली के साथ, बाहर के लोगों के साथ नहीं, अपने फैमिली के साथ जो है समय गुजारिए, क्वालिटी टाइम जो है वो बिताइए। और जो भी आपको प्रॉब्लम अगर लगता है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर बताएं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है बच्चे स्ट्रेस ज्यादा लेने लगते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है आपको, कि इसीलिए मैं मेंशन किया हूं कि प्रायोरिटी जो है वो स्टडी को तो देना है, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं करना है भाई। किसको? हेल्थ को। हेल्थ जो है कि हेल्थ इज वेल्थ, आप अक्सर कहते हुए सुने होंगे। तो इसलिए आप जो है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ जो है आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ अगर ठीक रहेगा तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, तभी आपका पेपर अच्छा होगा, और तभी जो है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इसलिए आप ध्यान देंगे
कि आपको स्टडी के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान देना है, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और बाहर का जंक फूड से भाई बचना है, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम के समय में बाहर का आप खाना खा रहे हैं और अपना हेल्थ को खराब कर लिए। इसलिए जितने भी जंक फूड है ना उससे आपको बचना है। एग्जाम के समय में वही डाइट लेना है आपको जो आपके बॉडी के लिए सीजन के अकॉर्डिंग जो है कि आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है। एंड लास्ट जो है जिससे दुनिया पूरा परेशान है भाई, पूरा दुनिया परेशान है इससे, और वो क्या चीज है देखिए, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भाई सब कुछ आ जाता है, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका ट्विटर अकाउंट है, और न जाने कितने सारे आप अकाउंट खोल करके रखे होंगे। तो जो भी बच्चे खोल के रखे हैं आप एकदम कंप्लीट जो है कि 4 मई तक के लिए आप क्लोज कर दीजिए। आप सोशल मीडिया से जितना हो सकता है आप डिस्टेंस बनाइए, और अपने सिर्फ बुक, अपने फैमिली मेंबर और अपने आप से मतलब रखिए। नो डिस्कशन, कहीं भी आप सोशल मीडिया में जो है कि समय मत बिताइए। और ऐसा नहीं कि समय मिल रहा तो आप यूट्यूब में भी जो है कि 10 टीचर का आप वीडियो लेक्चर अलग अलग जो है कि आप ओपन करके जो है वो पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा भी करेंगे तो क्या होगा कि जो आपने प्रॉपर जो साल भर जो समय दे करके जो रिवीजन किया है, जो प्रैक्टिस किया है, उस पे इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है आपके तैयारी पे पड़ेगा। और तैयारी अगर आपका प्रभाव अगर उस पे पड़ेगा, अगर उस वो अगर अफेक्टेड होता है तो आपका रिजल्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सोशल मीडिया से एकदम दूर रहना है भाई। 4 मई से पहले जो है कि आपको नहीं देखना है, 4 मई के बाद आपको जितना देखना होगा आप देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज का इस वीडियो सेशन में जो है कि आपको नीट जो है यूजी 2025 जो एग्जाम 4 मई को ये कंडक्ट होगा पूरे देश भर में, उसमें क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का होगा, किस मोड में होगा, और साथ ही साथ आप कैसे तैयारी करेंगे, इसका मैं कंप्लीट डिस्कशन जो है आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जो है मैं शेयर किया हूं। तो इसलिए ये वीडियो जो है कि सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो नीट का एग्जाम इस बार देने वाले हैं। तो एक बार जरूर जो है कि आप वीडियो को देखिए, और जो देखे होंगे अंत तक, जिनको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर आप शेयर करिए, ताकि उनको भी जो है कि एक सही प्लानिंग के तहत जो है कि वो तैयारी को अपना फाइनल टच दे सके। तो उनको भी जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। और हाँ, इस तरह का अगर नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं कि आपको मिलता रहे तो आप बेल आइकन को दबा लीजिए। और फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़ रहे हैं बच्चों तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।